जी हाँ, नमस्कार। मेरा नाम सौरभ और आप देख रहे हैं प्रीमियम टूर 24x7। और आज मेरे साथ जो मेरे गेस्ट हैं, मेरे सीनियर हैं, एमसीए स्टूडेंट हैं, सेकेंड ईयर में हैं। और कमाल का बात है, इनका भी नाम सौरभ ही है और ये भी मुजफ्फरपुर से हैं। तो हम इनको सौरभ भैया कहते हैं। सौरभ भैया आपका स्वागत है मेरे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद। हाँ, और मेरे दोस्त राहुल जानते हैं यहाँ पे। जी क्वेश्चन सौरभ भैया ऐसा है कि कंफर्टेबल होते हैं। समझिए कि आपका छोटा भाई सब है, इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाह रहा है, आप उसको बस प्रोसेस समझा रहे हो, उसको एडवाइस दे रहे हो, कैसे आप देना है, एकदम ईमानदारी से देना है। राहुल, आप क्वेश्चन पूछेंगे? आपका स्वागत है सौरभ भैया हमारे चैनल में। तो सबसे पहले आप बताइए एडमिशन प्रोसेस क्या था आपका एमसीए का? एडमिशन प्रोसेस जो भी है वो ऑनलाइन प्रक्रिया चलती है यहाँ पर। आप ऑनलाइन एसआरएम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं और ये 2 साल का कोर्स है, ये लेटरल डिग्री है। और जिस टाइम मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम इसमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था, लेकिन इस बार से इन्होंने स्पेशलाइजेशन भी ला दिया है, जो कि एआई जेन करके स्पेशलाइजेशन आया है। और जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है एडमिशन प्रोसेस, वो सब आपका ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन ही आपको फर्स्ट सेमेस्टर का फ़ी पेमेंट भी करवाएंगे ये लोग, और सारा कुछ करवाने के बाद आपको सीट अलॉट करने का ये लोग डेट देंगे कि आप किस दिन आके अपना एडमिशन का जो प्रोसेस है वो अपना ले सकते हैं। इनरोलमेंट आके हाँ, उस दिन आप करवा सकते वो आप इनरोलमेंट आके यहाँ पे आपको करवाना पड़ेगा। आपको पर्टिकुलर डेट आप सिलेक्ट कर लीजिएगा, उस डेट को आप आइएगा और आपका एडमिशन यहाँ पर हो जाएगा। हैं। फ़ी स्ट्रक्चर मतलब इसका क्या है, अगर आप फ़ी स्ट्रक्चर मैं बताऊँ तो जब मैंने एडमिशन लिया था 2023 में, मेरा सेशन 2023 से 2025 का है। तो जब मैंने एडमिशन लिया था उस टाइम 1,10,000 रुपया इसका साल भर का फ़ीस था। मतलब 2 साल का वही 2,20,000 रुपया। मतलब 1 लाख का आप बता रहे हैं, 1,10,000 रुपये। हाँ, 1 साल का 1,10,000 रुपया था और 10,000 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लगा था। मतलब फर्स्ट ईयर में मैंने 1,20,000 रुपया पेमेंट किया था और सेकेंड ईयर में मैंने 1,10,000 रुपया इसको पेमेंट किया है। और उसके बाद आपको एग्जामिनेशन फ़ी लगेगा वही 4 से 5,000 के करीब क्या मतलब एक बार पर में ही सेमेस्टर। पर सेमेस्टर 4,000 हाँ, लग पर सेमेस्टर 4 से 5,000 के बीच में लगेगा। तो भैया उससे पहले आप ये बताइएगा, आप यहाँ पे एमसीए कर रहे हो, मास्टर कर रहे हो, आपने पीजी कहाँ पे किया बता सकते हो? मैंने अपना यूजी अपने नेटिव स्टेट से ही किया था, और नेटिव स्टेट और नेटिव मेरा सिटी था वो जहाँ से मैं हूँ। मैं बिहार से हूँ और मेरा जो सिटी है वो मुजफ्फरपुर है। तो मैंने मुजफ्फरपुर से ही अपना यूजी किया था बिहार यूनिवर्सिटी से, जो कि मैंने बीसीए किया था। और उसी का मतलब पीजी करने के लिए, एमसीए करने के लिए मैं यहाँ एसआरएम में आया। अच्छा, इसके में एडमिशन लेने के लिए ये सारे में खास करके एमसीए में अगर एडमिशन ले रहे हैं तो उसका एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी जैसे मेरे टाइम पे तो सेकेंड डिवीज़न वालों का भी हो गया था, जिनका ग्रेजुएशन में भी सेकेंड डिवीज़न था, और आपको 12th में भी। लेकिन इस बार से वैसा कुछ हुआ नहीं है। ये लोग मतलब मेंटेन कर रहे हैं कि हाँ, मतलब जिस बच्चे का अच्छा एवरेज मार्किंग है उन्हीं का एडमिशन ये लिए। अच्छा, कोई टेस्ट या इंटरव्यू नहीं, ऐसा कोई एडमिशन के वक्त? ये टेस्ट और इंटरव्यू ऐसा कुछ हुआ नहीं था। बस जनरल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलता है। ये लोग का डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते हैं कि हाँ, मतलब डॉक्यूमेंट जो बच्चा डाल रहा है वो ओरिजिनल है, वो ऑफिशियल है कि नहीं है। और बस उसी बेसिस पे आपको आगे का प्रोसीजर ये लोग मेल के थ्रू, मैसेज के थ्रू आपको करते रहते हैं। अच्छा, 12th का भी ये लोग रिजल्ट मांगते हैं? हाँ, 12th 10th सबका रिजल्ट आपको ये लोग देखेंगे और उस हिसाब से ये जैसे अपना क्राइटेरिया फिक्स करते हैं। एडमिशन में सही। और आपको उसके अलावा जैसे में कि आई कार्ड का या कोई और दूसरा कोई चार्ज लगा था क्या इसका पासवर्ड? आई कार्ड का वैसा कोई चार्ज नहीं लगता है। आप जब एडमिशन कराने आइएगा तो जितना भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड किए हैं हाँ। उसके वेबसाइट पर, आप जब रजिस्ट्रेशन कर रहे थे अपना या फॉर्म भर रहे थे, उस टाइम पे आप जितना भी डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किया था और जो भी डॉक्यूमेंट ये लोग मांगते हैं आपको, जब सीट अलॉटमेंट के लिए आप आइएगा यहाँ पे इनरोलमेंट के लिए, तो उससे पहले आपको सारा डॉक्यूमेंट वो बताएंगे। वो सारे डॉक्यूमेंट के साथ वो आपको बताएंगे क्या क्या आपको लेके आना है। तो वही डॉक्यूमेंट आप जब यहाँ आके दीजिएगा। जो डॉक्यूमेंट नहीं रहता है आपके पास, उसके लिए आप यहाँ पर एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म आप ले लीजिए। एक एक्सपेक्टेड डेट आप दे दीजिए उसमें कि हाँ, मैं इस तारीख तक इस फॉर्म को आप यहाँ पे सबमिट कर दूँगा। वो लोग अलाउ कर देते हैं। वो आपको इनरोलमेंट के टाइम ही हो जाएगा।
वैसा कुछ पड़ता नहीं है, सिर्फ आपको आपका नाम लिखना है और जो भी डॉक्यूमेंट आपके पास अवेलेबल नहीं है उस टाइम पे सिर्फ उसी डॉक्यूमेंट का आपको नाम लिख के और एक एक्सपेक्टेड डेट दे देना है कि इस डेट तक मैं यहाँ पे सबमिट कर दूँगा उस चीज़ को। और रहा बात आपको आई कार्ड का, तो वो आपको एट अ टाइम मिल जाएगा। वो आपके पास अगर सब सारा डॉक्यूमेंट पेपर ऑलरेडी आपके पास है, जब आप इनरोलमेंट के टाइम आए हैं तो हाफ एन आवर में आपको जो है सो आपका आई कार्ड आपको दे देंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रुकेंगे छोटा सा एक ब्रेक के लिए, फिर ब्रेक के बाद हम लोग अगला क्वेश्चन आपसे करेंगे। तो ब्रेक के बाद अगला क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे। सौरभ भैया, अगर एसआरएम में हम लोग एडमिशन ले रहे हैं तो ये क्या यहाँ पे कोई ऐसा लोन एक्सेप्ट कॉलेज करती है कि नहीं, या बिहार से जैसे आप हैं, हम भी बिहार से हैं, बिहार में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड है, तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड कॉलेज एक्सेप्ट करती है कि नहीं करती है? अगर करती है तो उसमें कौन कौन डॉक्यूमेंट लगता है, उसका थोड़ा आप प्रोसेस डीपली समझाइए, ऐसा कि मतलब कोई भी समझिए। आप इसको पकड़ लें। देखिए जैसे बिहार से हम भी हैं और बिहार से आप भी हैं, तो जैसे बिहार का बात चल रहा है तो बिहार सरकार की तरफ से एक बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन का जो फैसिलिटी दिया जाता है, जिससे जो भी बच्चे बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं तो वो ये लोन अप्लाई करके ले सकते हैं। तो यहाँ पर एसआरएम में इस चीज़ की सुविधा है, आप बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड लोन के थ्रू यहाँ पढ़ सकते हैं। और उसका प्रोसीजर ऐसा है कि पहले आपको जो फर्स्ट ईयर का जो पेमेंट होगा, जो कि ऑनलाइन पेमेंट हम लोग को करना पड़ता है, वो आपको यहाँ पे पहले खुद करना पड़ेगा। अच्छा, फर्स्ट ईयर का आपको अपने मतलब घर से पेमेंट करना पड़ेगा, हाँ। उसके बाद ही कुछ होगा। फर्स्ट ईयर का पेमेंट आपको खुद करना पड़ेगा। उसके बाद जब आप यहाँ आइएगा तो यहाँ ऑफिस में जाके जैसे एमसीए का क्लास फैकल्टी ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के डिपार्टमेंट में चलता है, उसका एक अपना पर्सनल बिल्डिंग है, तो उसके फर्स्ट फ्लोर पे एक ऑफ़िस है। उस ऑफ़िस में जब आप जाइएगा तो आपको एक बोनाफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम वगैरह सब कुछ लिखने के बाद आपको जाके एचओडी से साइन लेना पड़ेगा। और वो साइन ले करके और आप जब डीआरसीसी ऑफिस जाइएगा लोन को पास करवाने के लिए, तो वहाँ पे उनका कुछ डॉक्यूमेंट क्राइटेरिया रहता है कि आप क्या क्या वहाँ कॉलेज में सबमिट किए हैं, क्या क्या उन्हें चाहिए। जैसे आप फ़ी स्ट्रक्चर हुआ, उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करने के लिए जा रहे हैं तो आपको 12th का मार्क्स मांगेंगे, 10th का मांगेंगे। अगर आप पीजी करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ग्रेजुएशन 12th 10th ये सब मार्क्स देखेंगे कि हाँ आप जा कहाँ रहे हैं, उस कॉलेज का उसके साथ डीआरसीसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। और कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल रहता है तो सरकार जो है सो पैसा आपको 1.5-2 महीने के अंदर सारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आपके अकाउंट में भेज देगी। और उसके बाद आप वो पैसा जो आप पेमेंट किए हैं वो पैसा आप अपना उसमें से ले सकते हैं। अच्छा, उसमें मतलब कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि कितना % आपका नंबर मतलब 10th में होना चाहिए, 12 में होना चाहिए, चाहे कोई दूसरा कोई ऐसा एलिजिबिलिटी जिसको आप फुलफिल अगर ना करें तो आपको ना मिले, ऐसा कुछ? नहीं, मेरे हिसाब से ऐसा कुछ क्राइटेरिया बिहार सरकार तो मतलब नहीं लगाई है, तो ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। जस्ट आपसे मार्कशीट और डॉक्यूमेंट के बारे में पूछा जाता है कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं और आप अभी तक क्या पढ़े हैं, और आपको लोन किस चीज़ के लिए चाहिए। जिस कॉलेज में जाना है उसका फ़ी स्ट्रक्चर मांगते हैं, और वहाँ के एचओडी का जो ही बोनाफाइड जो आपके पास यहाँ से साइन करवा के आप ले जाइएगा वो आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया। तो उसमें लोन का क्राइटेरिया तो बहुत ही ज़्यादा मतलब सुनने में सिंपल लग रहा है, ऐसे डीआरसी ऑफिस में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है। अटेंडेंस का क्या सीन है यहाँ पे, मतलब अटेंडेंस का कैसा सीन रहता है? जैसे दूसरे कॉलेज में हम लोग सुनते हैं कि मिनिमम 75 होना चाहिए, या जो आप लोग का रेगुलर क्लास चलता है क्लास में कैसा मतलब सिस्टम, क्लास का क्या सिस्टम है, कैसा चलता है क्लास? नहीं, अटेंडेंस तो कंपलसरी है यहाँ भी। आपको सेमेस्टर एग्ज़ाम में अगर आपको बैठना है तो उसके लिए आपको 75% अटेंडेंस कंपलसरी है, उतना आपको होना ही चाहिए। क्योंकि बात ऐसा है कि ये लोग अगर आप 75% अटेंडेंस नहीं रहेगा तो ये लोग आपको बैठने नहीं देंगे। ये एकदम जेन्युइन है कि हाँ यहाँ पर कुछ क्राइटेरिया है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, या इसके पर्टिकुलर फैकल्टी और डिपार्टमेंट का कि हाँ बच्चे को 75% अटेंडेंस मेंटेन करके रखना पड़ता है। और प्रत्येक क्लास के बाद उस जो टीचर आते हैं उस पर्टिकुलर क्लास को लेने के लिए, उस क्लास के एंड के बाद वो अपना अटेंडेंस लगाते हैं, और वो पर्टिकुलर अटेंडेंस स्टूडेंट के ईआरपी पोर्टल पे जाकर अपलोड हो जाता है।
कि हाँ ये बच्चे ने ये क्लास लिया है अभी, और उसका एक मैसेज भी गिरता है इफ़ बाई चांस अगर आप नहीं पहुँचे तो ऐसा होता है कि एक मैसेज आपको भी जाएगा और एक मैसेज आपके पेरेंट्स को भी जाता है। मतलब यहाँ पे कोई ऐसा चांस नहीं है कि पेरेंट्स को बोल दिया अच्छा क्लास गए हैं और बाहर निकल के घूम ले, पेरेंट्स पर मैसेज चला जाएगा अगर आप अपसेंट कर रहे हैं। मतलब अगर पेरेंट्स से बचना है तो मोबाइल पेरेंट्स के नंबर के जगह पे अपना ही दे दे या दोस्त का दे दे, यही ना? हाँ बिल्कुल सही बात है ये। आप ऐसा नहीं ना करते सर? नहीं, हम तो ऐसा नहीं किए हुए। हम लोग भी नहीं किए। तो आपका अटेंडेंस ओवरऑल लगता है या पर सब्जेक्ट 75 होना चाहिए? नहीं, जैसे पिछली बार तक तो जैसे अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ, तो फर्स्ट ईयर में ओवरऑल 75 था, लेकिन इस बार से ये लोग सब्जेक्ट वाइज 75 कर दिए हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो इस बार से सब्जेक्ट वाइज 75% अटेंडेंस मैंडेटरी कर दिया गया है। राहुल आप? तो भैया जैसे कि हमें पता है आप 1 साल हॉस्टल में गुजारे हो, तो आप हॉस्टल के बारे में बताना चाहेंगे कुछ सुविधा और क्या दिक्कतें फेस हुए, क्या वो लोग फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, बताइए हमें। अब मैं इसमें छोटा सा एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, सॉरी। सबसे पहले बताइए कि हॉस्टल में इनरोलमेंट कराने के लिए, एडमिशन के लिए क्या मतलब उसका प्रोसेस है, ठीक है ना? हॉस्टल का क्या चार्ज है, एसी का, नॉन एसी का, और उसमें खाना मिलता है, पहले आप इसको बताइए फिर आगे हम इसमें। हॉस्टल में तो मैं फर्स्ट ईयर में फ़िलहाल रहा था। हाँ। जैसे हॉस्टल का क्या सीन है कि आप किस हॉस्टल में रहते हो, उस हॉस्टल का थोड़ा नाम भी? जैसे मैं MCA कर रहा हूँ, तो फैकल्टी ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के लिए बॉयज़ के लिए सिर्फ एक ही हॉस्टल है, वो है PF, मीन्स उसका फुल फॉर्म हो गया पेरी फॉर्चियार्ड। PF एक ही हॉस्टल है जिसमें जो भी बच्चा है जो कि फैकल्टी ऑफ साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ से रिलेट कर रहा है, उस बच्चे को सिर्फ एक वही हॉस्टल है जिसमें आपको सीट मिल सकता है कि हाँ ये बच्चा अब यहाँ पे रह सकता है। तो उसका प्रोसेस ये है कि जब आप एडमिशन करा लीजिएगा, जब आपको आपका आई कार्ड मिल जाएगा, ID कार्ड मिल जाता है आपको, उसके बाद आप जाके पता कर सकते हैं कि हॉस्टल का बुकिंग कब से चालू होगा। और हॉस्टल का बुकिंग आपको स्टूडेंट पोर्टल पे ही हो जाता है। तो स्टूडेंट पोर्टल खोलिएगा आप, तो वहाँ पे हॉस्टल बुकिंग के नाम से एक ऑप्शन रहता है। जब वो बुकिंग आप खोलिएगा तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा कि आप कौन सा रूम लेना चाहते हैं। जैसे जिस हॉस्टल में मैं रहा हूँ PF में, वहाँ पे आई थिंक 2 टाइप का रूम मिलता है, एक 3 शेयरिंग और एक 4 शेयरिंग, और दोनों टाइप में आपको AC और नॉन AC दोनों मिल जाएगा। नहीं, 4 शेयरिंग में आपको AC नहीं मिलता है। ट्रिपल शेयरिंग में? ट्रिपल शेयरिंग में आपको AC नॉन AC दोनों मिल जाएगा। 4 शेयरिंग में आई थिंक आपको AC नहीं मिलता है। अच्छा, 4 शेयरिंग का प्राइस क्या है? 4 शेयरिंग 4 शेयरिंग नॉन AC का प्राइस आई थिंक मिनिमम 1,15,000 के करीब है। 1 साल का है? 1 साल का है, एक ईयरली का है। 1 ईयर आप अगर यहाँ पे रहिएगा, जैसे फर्स्ट ईयर हुआ, 1 साल नहीं कह सकते हैं क्योंकि 1 साल में 12 महीने होते हैं, यहाँ पर 1 साल में 10 महीने ही होते हैं। तो 1 साल 4 शेयरिंग का लगभग 1,12,000 या 15,000 के करीब है, और 3 शेयरिंग का 1,20,000 के करीब पड़ता है। 5,000 का अंतर रहता है 3rd शेयरिंग और 4th शेयरिंग। अच्छा, AC के साथ वाला का आप प्राइस बता रहे हैं 3 शेयरिंग या नॉन AC? नहीं, ये नॉन AC का है। AC का आपको AC का आपको 1,90,000 पड़ेगा। AC के वाला अगर आप रूम ले रहे हैं तो 1,90,000 पड़ेगा ट्रिपल शेयरिंग। हाँ, AC ट्रिपल शेयरिंग का 1,90,000 आपको पड़ेगा, जिसमें आपको खाना रहना हो जाएगा। उसके बाद अगर आपको लॉन्ड्री लेना है तो वो आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। उसका आपको मिनिमम 8,000 रुपीज़ लगता है। वो तो कोई ले, AC वाला बच्चा ले, ट्रिपल शेयरिंग, 4 शेयरिंग, सबका मतलब वो लॉन्ड्री का सेम प्राइस। लॉन्ड्री जैसे कि हॉस्टल के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है ना? तो हॉस्टल में सबसे मेन चीज़ होता है खाना कैसा मिल रहा है, क्योंकि आप और हम दोनों ही नॉर्थ साइड से आए हुए हैं, तो इधर उसका प्रॉब्लम थोड़ा सा। साउथ का अगर आपको खाना मिल रहा है, चाहे जो स्टाफ है, हॉस्टल के स्टाफ है, उसका बिहेवियर कैसा, क्योंकि फर्स्ट टाइम, जैसे मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पे ना, तो थोड़ा सा एक आदमी को रहता है ना कि गैप रहता है। वहाँ पे सब लोग आपको जानते हैं, यहाँ पे बिल्कुल ही लोग आपको नहीं जानते हैं। तो कुछ ऐसा आपके साथ नहीं हुआ है जो आपके साथ बुरा लगे कि ऐसा हो जाए? खाना के बारे में आप एक्सप्लेन कीजिए, फिर उसके स्टाफ के बिहेवियर के बारे में एक्सप्लेन कीजिए। जी ज़रूर। जैसे अभी सौरभ ने बताया कि हम लोग नॉर्थ इंडियन हैं और यहाँ साउथ में है, तो सबसे बड़ा बात होता है कि साउथ का खाना और नॉर्थ का खाना में बहुत अंतर होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे आए थे, तो यहाँ हॉस्टल में जो पेमेंट हम लोग किए
उस हिसाब से हम लोग को खाना नहीं मिलता। ऊपर करें। जैसा आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हाँ हम 1,15,000 या 20,000 जो भी आप पेमेंट किए हैं, उस हिसाब से आपको खाना यहाँ पे बिल्कुल नहीं मिलता है। आप बस पेट भरने के लिए आप खा सकते हैं क्योंकि आप पेमेंट किए हैं, ऐसा है। बस उसके अलावा आप कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि हॉस्टल का खाना लगभग सब जगह का एक जैसा ही रहता है। और यहाँ पर आपको थोड़ा ज़्यादा परेशानी हो सकती है क्योंकि आपको डेली एक ही चीज़ खिलाया जाएगा। सांभर हो गया, रसम हो गया, आपको इडली हो गया, डोसा हो गया। अब अपने जैसा, जैसे अपने साइड में इडली डोसा मिलता है, बिल्कुल वैसा नहीं मिलेगा यहाँ पे आपको। हाँ हाँ एकदम आप अपने इधर मसाला डोसा जो होता है उसका टेस्ट अलग होता है। यहाँ पे आपको सिर्फ रोटी मिलता है, डोसा नहीं मिलता है, सिर्फ डोसा का रोटी मिलता है जिसको यहाँ पे काल डोसा कहा जाता है। अब आप उसको खा के सिर्फ अपना पेट भर सकते हैं, बिना स्वाद का रहता है वो, आप कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। तो खाना यहाँ का बहुत ही वाहियात है, वाह। मतलब बहुत ही वाहियात है। जो भी नॉर्थ इंडियन और ख़ासकर जो हम लोग बिहार से आए हुए हैं, जो बिहार का टेस्ट है अगर आप वो यहाँ पे आके खोजिएगा तो यहाँ पे बहुत मुश्किल है, यहाँ पे आपको बाहर में भी नहीं मिलने वाला। बाहर में भी नहीं मिलेगा। अच्छा, हॉस्टल में कुछ ऐसा तो फूड होगा जो आपको मतलब लगा होगा कि खा के चलो भाई खराब ही है, मानते हम भी पीजी में रहे हुए हैं, वही स्थिति है पीजी की सदर में। यहाँ पे कोई ऐसा खाना जो है आपका फेवरेट हो मतलब फेवरेट क्या थोड़ा अच्छा लगता हो यहाँ पे आपके हॉस्टल का? देखिए हॉस्टल का सिर्फ दूध। जैसे जो भी उसका मेनू रहता है मतलब 2 टाइम वो आपको खाना देता है और 2 टाइम आपको वो नाश्ता देता है। अच्छा, और सुबह शाम दोनों टाइम नाश्ता हाँ, देता है? सुबह और शाम नाश्ता देता है, दोपहर और रात को खाना देता है। तो 4 टाइम वो टोटल देता है और उसका एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम के बीच में आप जाइएगा तो आपको मिलेगा, नहीं जाइएगा तब गेट बंद हो जाता है। तो एक वो है। और रहा बात खाने में अच्छा क्या लगता है, तो उसमें मैं बता दूँ, जैसे खाना सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि 7 दिन बेकार ही रहता है। जैसे अब नॉनवेज है तो लोग चलिए ठीक है, थोड़ा सा अच्छा नहीं भी लग रहा है तो नॉनवेज है, खा ले, नॉनवेज कैसा भी है तो उसको आदमी खा ही लेता खा है, लेते चाहे वो हैं। खराब ही अब क्यों ना हो। छोला भटूरा है तो उसको भी लोग खा ही खा ही लेते लेते हैं। तो उस टाइप नहीं, से नहीं, नहीं, कुछ एकदम कुछ ऐसा चलता है जिस दिन आपको टेस्ट का कोई लेना देना रहेगा। चलिए हाँ, छोला भटूरा है, कचौड़ी है, सब्जी है, या तो वेज वैसा कुछ- बिरयानी है तो वो भी हाँ, वेज बिरयानी बिरयानी मिलता है? नहीं, हाँ वेज बिरयानी और बिरयानी मिलता है। जैसे आपको महीना में 2 दिन मिलेगा। अच्छा, हमारे हाँ। हॉस्टल में ना सप्ताह में, हमारे पीजी में ना सप्ताह में मिलता था। तो हम लोग को महीना में 2 दिन मिलता था बिरयानी अलग से, मतलब उस बिरयानी रहता था उस दिन वेज वालों के लिए वेज बिरयानी, नॉनवेज वालों के लिए नॉनवेज बिरयानी। तो कुछ ऐसा पर्टिकुलर खाना है जिस दिन आप टेस्ट नहीं खोजिएगा, उस दिन आप सोचिएगा कि चलिए हमारे साइड का है, अच्छा ही लगेगा। और ऐसा रहता है जैसे आप कह सकते हैं कि महीना में 30 दिन हुआ तो 30 दिन में 10 दिन तो खाना आपको अच्छा मिल ही जाएगा। 20 दिन खराब रह सकता है क्या रहेगा ही, 20 दिन खराब रहेगा, वो ऐसा है। अच्छा, सुबह में जो नाश्ता का जो टाइमिंग रहता है ब्रेकफास्ट का, वो टाइमिंग क्या है सुबह का? सुबह का टाइमिंग है 7:30 से लेके 9 o'clock तक, 7 से लेके 9 बजे तक आपको सुबह नाश्ता का टाइम है। 9:30 के बाद जाइएगा तो आपको नाश्ता नहीं मिलेगा? 9:30 तक बंद हो जाता है, अच्छा, मतलब 9:30 मेस का गेट ही बंद हो जाएगा। और दोपहर का आपको टाइम है 12 बजे से लेके 2 बजे तक। फिर शाम में नाश्ते का टाइम है 4:30 से लेके 5:30 तक। रात का खाने का? और रात का है 7 बजे से लेके 9 बजे तक। रात का तो अच्छा। साफ़ सफाई कैसा रहता है? जैसे मेस में अभी कुछ दिन पहले दिल्ली के किसी यूनिवर्सिटी के बारे में न्यूज आया था, दाल में चूहा पकड़ा गया था, नहीं सुना? तो मतलब खाना का जो साफ़ सफाई है वो कैसा सिस्टम है? आपके हॉस्टल का रूम का साफ़ सफाई, बाथरूम का साफ़ सफाई के बारे में आप थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए briefly एकदम। अगर साफ़ सफाई पर लेके आए, जो भी क्लीनिंग होती है हॉस्टल में हो या मेस में हो, वो क्लीनिंग बहुत अच्छा रहेगा आपका। भले आपको खाना अच्छा मिले ना मिले, लेकिन क्लीनिंग आपका बहुत अच्छा रहता है। प्रॉपर आपको जैसे क्लीन मिलेगा, आपको जो कुर्सी है आपका, जो भी टेबल रहता है और जो भी रूम का क्लीनिंग होता है वो आपको पर डे, जो भी यहाँ पे जो लेडीज आती है करने के लिए, वो आपके पर्टिकुलर फ्लोर के जो भी इंचार्ज रहते हैं वो डेली आपके रूम में आएंगी, आपसे साफ़ सफाई करवाएंगी और आपका रूम नंबर मार्क करवा के आपका सिग्नेचर लेके जाएंगे। और कोई वैसा दिक्कत रहता है तो आप नीचे हॉस्टल के रिसेप्शन काउंटर पे आप कंप्लेन कर सकते हैं कि हाँ मेरा कोई ये दिक्कत है कि हाँ मेरा मतलब पंखा नहीं चल रहा है, मेरा रूम क्लीन नहीं है, अच्छा से क्लीन नहीं करवा रहे हैं, टॉयलेट सही से नहीं चल रहा है, वगैरह वगैरह, वो सब आप यहाँ पे नीचे कंप्लेन करा सकते हैं। तो उसको लेकर के मतलब आप कंप्लेन कीजिएगा तो उस पर एक्शन होता है। बस थोड़ा बहुत लेट
हो जाता है, मान लीजिए 1-2 दिन में, लेकिन हो जाता है, क्लियर हो जाता है वो। और रहा बात हॉस्टल में जितने भी जो भी मेंबर है, जो भी मतलब हॉस्टल के जो मेंबर हैं, जो इंचार्ज वगैरह हैं, वो लोगों का बिहेवियर भी ठीक ही है आपके प्रति। मतलब जैसे होता क्या है कि रेस्ट्रिक्शन सबके लिए रहता है, तमिल वाला हो तब, नॉर्थ इंडियन हो तब, बस साउथ वाला हो तब और नॉर्थ इंडियन हो तब, मतलब रेस्ट्रिक्शन सबके लिए है। वैसा कुछ है नहीं हॉस्टल में। बाकी तो सब चलते ही रहता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको हॉस्टल में कभी ऐसा फील हुआ कि नहीं कि थोड़ा सा भेदभाव, कि आप नॉर्थ से हैं चाहे दूसरा बच्चा अगर साउथ से है, थोड़ा सा मतलब आपको कहीं ऐसा फील हुआ कि थोड़ा भेदभाव, या यहाँ के अगर लोकल कोई स्टूडेंट है उसके साथ वो आपको कभी दबाना चाहे हॉस्टल में, तो ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है या नहीं हुआ है, वो एक्सपीरियंस शेयर करें। देखिए, रैगिंग का तो वैसे यहाँ पर ऐसा कुछ है नहीं, ना हॉस्टल में है और ना ही आपको कैंपस में है। ये एंटी रैगिंग फ्री कैंपस है एसआरएम का। यहाँ पे आपको पूरे कैंपस में कहीं कोई कुछ नहीं बोल सकता। इसके लिए अगर आप कंप्लेन भी करना चाहें तो उस पर एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है। अगर आप कंप्लेन कर दीजिएगा तो ऐसा कहीं कुछ नहीं होता है। और रहा भेदभाव का बात, तो ऐसा आपको जो भी यहाँ के इंचार्ज है, जो भी मेस के हो या हॉस्टल के हो, ऐसा वो लोग कभी नहीं करते हैं। आपको दिक्कत थोड़ा बहुत होगा तो यहाँ के जो बच्चे हैं, जो भी साउथ के तमिल वाले बच्चे हैं, और वो आपके रूममेट हो जाते हैं तो थोड़ा सा दिक्कत आपको होने किस वाला तरह का दिक्कत है? है। जैसे दिक्कत में आपको जैसे रात में वो लोग हल्ला करेंगे। रात में वो लोग जैसे आप लोग का जैसे एक होता है, टाइम होता है कि हाँ चलिए 12 बज गया, आप सो जाते हैं, लेकिन उन लोग का ये नहीं है, वो लोग हल्ला करते हैं। तो ये अब आपके किस्मत के ऊपर डिपेंड करता है कि आप रूम लिए हैं तो आपके रूम में सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ इंडियन ही है। ये एकदम रेयर चांस है, क्योंकि हो सकता है कि आप एक नॉर्थ इंडियन हो और 2 तमिल वाले हो, 2 साउथ इंडियन हो, तो वहाँ पे दिक्कत हो सकता है। जैसे मेरे को हुआ था कि मैं एक नॉर्थ इंडियन और मेरा 2 रूममेट जो है सो साउथ इंडियन। और उसके अलावा दिक्कत ऐसा होता है कि मैं पीजी का स्टूडेंट, वो लोग यूजी के स्टूडेंट, और उसमें भी उन लोग का कोर्स क्या, तो बीकॉम। तो बीकॉम वाले ऐसे ही नहीं पढ़ते हैं, उन लोग को लेना देना नहीं रहता है पढ़ाई लिखाई से, बस आना है, रूम में हल्ला करना है और फिर शोर मचा के फिर अपना जो है सो दूसरे को डिस्टर्ब करके चले जाना है। अच्छा, हॉस्टल के अंदर ऐसा कुछ गलत एक्टिविटी जैसे कि नशा, दारू, शराब या सिगरेट, ये सब कोई बच्चा छुपा के लेके आए पिए, इस सब से कभी आप लोग को डिस्टर्बेंस हुआ है कि नहीं, है ये सब आप लोग को देखने के लिए मिला है कि नहीं? देखिए, इसके बारे में तो मेरे को उतना नॉलेज नहीं है। हाँ। क्योंकि हॉस्टल में ऐसे कोई ला नहीं सकता। अगर आप ले आइएगा, अगर आप पी लिए हैं, अगर गलती से भी किसी को पता चल गया तो वो लोग आपको मतलब एट अ टाइम जो है से आपको फायर कर देंगे हॉस्टल से, वो लोग आपको तुरंत निकाल देंगे। और आप ला भी रहे हैं तो वैसा मेरा रूममेट लोग वगैरह नहीं था कोई, तो वैसे वो लोग थे नहीं। हाँ, बस थोड़ा हल्ला करते थे बट रेस्पेक्ट करते थे, ऐसा था। मतलब ऐसा कोई पार्टिकुलर टारगेट करके जानबूझ के मतलब कोई टॉर्चर करने का नहीं है, कोई ऐसा कॉलेज में या कॉलेज के बाहर भी आपको नहीं दिक्कत हुआ? राहुल, आप क्वेश्चन पूछेंगे? पूछिए। भैया, तो आप 1 साल गुजार चुके हो, यहाँ पे बहुत सारे इवेंट हुआ है। अब इवेंट के बारे में कुछ बताना चाहिए, रिव्यू दीजिएगा इवेंट के बारे में। आपने अटेंड भी किया होगा, उसके बारे में बताइएगा आप कुछ। इवेंट्स। देखिए, इवेंट तो बहुत होते हैं यहाँ पर। जैसे आपको एक यहाँ का सबसे बड़ा इवेंट है मिलान, जिसका 2 पार्ट होता है, एक मिनी मिलान होता है और एक मिलान होता है। मिनी मिलान में थोड़ा सा कम जोश रहता है, बच्चों में थोड़ा सा कम उत्साह रहता है और बहुत बड़ा फेस्ट और फंक्शन नहीं होता है, वो छोटा सा होता है 1 या 2 दिन का। लेकिन मिलान जो होता है वो 4-5 दिन का होता है। उसमें सेलिब्रिटी लोग को बुलाया जाता है। उसके अलावा आपको यहाँ के बच्चे लोग हैं, कुछ कमेटी मेंबर है, जैसे डीएसए हो गया, आरूस हो गया, और बहुत सारे हैं। तो उन लोग का एक अपना ग्रुप है। वो ग्रुप जो है सो जितने भी बच्चे आते हैं यहाँ पर एसआरएम में, उनको एक फ्रेशर पार्टी कहिए या वेलकम पार्टी कहिए, उस टाइप से वो लोग अपना कुछ प्रिपेयर करके रखते हैं। तो वो लोग अपना वो प्रेजेंट करते हैं। वो टेक पार्क के सामने वो लोग अपना एक सेटअप करते हैं और उसी के सामने वो सारा कार्यक्रम होता है वो लोग का। अब सौरभ भैया, बात ऐसा है कि राहुल मेरे दोस्त आपसे क्वेश्चन पूछेंगे और उसका आंसर मतलब एक लाइन में,
मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं करना है, 3-4 क्वेश्चन पूछेंगे, जल्दी जल्दी आपको जवाब देना है। राहुल जल्दी जल्दी क्वेश्चन पूछेंगे। राहुल थोड़ा सा दूर से। हम क्वेश्चन पूछेंगे आपका फर्स्ट ईयर का 1 साल बिता चुका है, आपका एक्सपीरियंस क्या है यहाँ का? फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस। फर्स्ट ईयर का एक्सपीरियंस अच्छा ही है। फ़िलहाल कैंपस आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, बाकी एकेडमिक आपका जैसा चलता है वैसा ही चलता है। वैसे एकेडमिक से कोई लेना देना है नहीं, आप जाइए क्लास कीजिए, बैठिए, एग्ज़ाम दीजिए, बस उसी में आपका साल ख़त्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, पढ़ाई यहाँ पे मतलब कैसा, अगर MCA के लिए अगर हम एडमिशन लेना चाहेंगे तो आप हमको क्या सजेस्ट करेंगे? एडमिशन ले यहाँ आके कहीं और, यहाँ लेके नहीं? कोर्स के बारे में बताइए, क्या कोर्स है और क्या कैसे होता है बताइए। देखिए, पर्टिकुलर सेमेस्टर में पर्टिकुलर कोर्स मतलब सब्जेक्ट वगैरह रहते हैं, अब उतना तो मुझे याद नहीं है। तो और रहा बात करिकुलम को लेकर के, तो यहाँ का करिकुलम थोड़ा सा ढीला है। ढीला कहने का मतलब ये लोग टाइम पे नहीं चलेंगे अब। और जितना भी क्लास चलता है, जैसे मान लीजिए आपको जो भी पढ़ाना है वो यहाँ पे जितना आप एक्सपेक्ट कीजिएगा उतना ये लोग पढ़ाते नहीं। वो एकदम जेन्युइन है कि जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उतना ये लोग नहीं पढ़ाएंगे आपको। इतना ना एग्ज़ाम लेते हैं, ये इतना एग्ज़ाम लेते हैं कि आप एग्ज़ाम में ही कंफ्यूज हो जाइएगा कि आपको पढ़ना है या एग्ज़ाम देना है। हाँ, ये एकदम अच्छा, सौरभ भैया ये एकदम हम लोग के आपको साथ भी 10 दिन होता है। पढ़ाएंगे और 5 दिन एग्ज़ाम लेंगे, फिर 10 दिन पढ़ाएंगे, फिर 5 दिन एग्ज़ाम लेंगे और उसमें आपका सेमेस्टर ख़त्म हो जाएगा। मतलब थ्योरी का लोचा बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, थ्योरी का लोचा बहुत ज़्यादा है। हाँ, थ्योरी का लोचा है और कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो भी सिस्टम चल रहा है यहाँ का वो अच्छा नहीं है। तो मेरे हिसाब से अगर आप कैंपस को सिर्फ एक्सप्लोर करने आए हैं तो आप यहाँ पर आके एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्लेसमेंट का जो है सो सीन अभी तक तो मेरे को खुद नहीं पता, क्योंकि पिछला 2-3 सेशन रिसेशन में गया है, तो उसका मेरे को उतना आइडिया नहीं है। लेकिन आप पढ़ाई के लिए आना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से नहीं है। नहीं है। नहीं। आपके हिसाब से अगर हम MCA में एडमिशन SRM में लेना चाहते हैं तो आपके हिसाब से हम नहीं लें? SRM में अगर आप लेना चाहते हैं MCA में एडमिशन, तो आप SRM गाजियाबाद कैंपस में चले जाइए। उससे यहाँ से बेटर करिकुलम वहाँ का है, यहाँ से बेटर एकदम टाइमली पढ़ाई वहाँ पे होती है। लेकिन यहाँ का बहुत ही बेकार है। यहाँ पे आपको बहुत ही टाइम वेस्ट कराएंगे ये लोग, बुलाएंगे, पढ़ाएंगे भी नहीं, भी पढ़ाएंगे, क्लास चल रहा है नहीं भी चल रहा है, बस सब चलते रहता है। बस यहाँ पे यही है कि अगर आपको घूमना है तो आप आइए, कैंपस को एक्सप्लोर कीजिए, काम खत्म कीजिए। वाह। तो आप अगला सवाल हम पूछेंगे कि आपका फैकल्टी मेंबर जो है बिहेवियर कैसा है उनका आपके साथ, स्टूडेंट के साथ या आपके साथ बता सकते हैं? स्टूडेंट के साथ ओवरऑल देखिए, ओवरऑल फैकल्टी मेंबर का जो भी एक्सपीरियंस हम बताना चाहते हैं वो यहाँ पे अच्छा ही रहता है। जैसे वो लोग ये नहीं भेदभाव आपसे करेंगे कि हाँ आप साउथ इंडियन है या पर्टिकुलर तमिल है, केरल के हो गए या आंध्रा हो कहीं गए, से इसका भेदभाव आपको इसका नहीं है कि हाँ वो लोग जनरल रखते हैं। अब आपको फैकल्टी में भी हर जगह का बात है कि 1-2 टीचर वैसा मिल ही जाता है जो कि आपको कहीं ना कहीं परेशान करेगा ही करेगा। हर बहुत डिपार्टमेंट में जगह रहते हैं। कहीं नंबर देने में परेशान करेगा, कहीं छोटा सा काम करवाने में परेशान करेगा। ऐसा कुछ है नहीं, बस फैकल्टी मेंबर अच्छे हैं, पढ़ाई बाकी सब जगह एक जैसा ही होता बहुत है। बढ़िया, बहुत बढ़िया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछिए। तो अच्छा, एक बात बताइए, फैकल्टी मेंबर आप कोई आपका ऐसा है जो फैकल्टी मेंबर आपको बहुत मतलब अच्छा लगा हो, कोई Favorite faculty? फैकल्टी मेंबर जो एक का नाम बताइए। एक का नाम बताइए। वैसे तो मुझे लगभग जितने भी मेरे डिपार्टमेंट के फैकल्टी मेंबर हैं वो मुझे जानते हैं। ऐसे मेरी क्लास टीचर है कृतिका मैम, वो बहुत अच्छी है, वो मतलब जेनुअली बहुत अच्छी है। वो आपको अगर आपको कोई भी दिक्कत है वो अगर आप मैसेज कीजिएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। बाकी सारे टीचर भी हैं, वो लोग भी आपके मैसेज का रिप्लाई देंगे। बस आपको फैकल्टी के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, कैसे आप उनको रिस्पेक्ट दे रहे हैं, क्या आप बात कर रहे हैं, वो सबसे मेन मुद्दा रहता है यहाँ पर। बाकी यहाँ की फैकल्टी लोग अच्छे हैं और अगर आप अच्छा करते रहिएगा तो लगभग हर फैकल्टी जो भी टीचर रहता है वो सब आपको जानेगा ही। आप जब तक यहाँ पढ़ते रहिएगा तब तक वो लोग जानते ही हैं, और पढ़ने के बाद भी यहाँ से जब आप निकलिएगा एक अच्छा आपके लिए मान लीजिए आपका प्लेसमेंट हो जाता है, एक अच्छा सा आप यहाँ पर आपका इमेज था, तो आप लोग आपको वो जानेंगे ही जानेंगे आपके निकलने के पास आउट होने के बाद। और ये अपने क्लास के टॉपर बच्चा हैं तो आपको बेस्ट एडवाइस तो दे ही सकते हैं।
राहुल आप 2 लास्ट क्वेश्चन पूछिए, उसके बाद वीडियो का हम लोग का समय कल तो का भैया करने आपसे जाएंगे। हम 2 लास्ट के क्वेश्चन पूछेंगे। आप चेन्नई में आए तो क्या क्या प्रॉब्लम फेस किया, चेन्नई। वो बताइए। क्या क्या प्रॉब्लम फेस की, कोई भी खाने में या किसी रहने बहने में, जो भी आप वो बता दें। ये आपको 4 पॉइंट में बताना है, 1 2 3 4 खत्म। देखिए, सबसे बड़ा यहाँ पे आपको एक लैंग्वेज बैरियर हो जाएगा, वो आपको बहुत दिक्कत होने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो जानते हैं इंग्लिश, लेकिन उतना अच्छा से नहीं जानते हैं, और हिंदी तो बिल्कुल नहीं जानते हैं, और नॉर्थ इंडियन आपको मिलेंगे नहीं। खाने में हम आपको बताए ही हैं कि हॉस्टल का खाना कैसा रहता है, तो बिल्कुल आप थोड़ा बहुत उससे अच्छा टेस्ट आप बाहर में मतलब देख सकते हैं, लेकिन फिर भी उतना अच्छा आपको मिलेगा नहीं, तो खाना भी यहाँ का वैसा ही रहता है। उसके बाद मौसम के बारे में मौसम यहाँ पर जैसे लोग कहते हैं कि यहाँ बहुत गर्मी रहती है, बहुत गर्मी रहती है, तो आपको वहाँ पे आप सरवाइव नहीं कर पाइएगा। अगर ऐसा कुछ कहते हैं तो ये फालतू बात है। अगर आपको रहना है तो आप यहाँ रह सकते हैं, वैसा कोई मौसम का लोचा नहीं रहता है। आपको अगर आप रहना चाह रहे हैं तो आप नॉन एसी में भी आप साल भर रह सकते हैं, और आपके पास पैसा है तो आप एसी में भी रह सकते हैं। एकदम सिंपल सा बात। राहुल लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन हमसे ये कि स्टूडेंट का लाइफ कैसा है शहर में, ये बताइए अच्छे से। स्टूडेंट का लाइफ बहुत अच्छा है। पढ़ाई को छोड़ करके आप अगर आइएगा तो स्टूडेंट का लाइफ बहुत अच्छा है। बहुत सारे क्लब है, ऑडिटोरियम है, आपको क्या कहते हैं, स्टेडियम हो गया, अभी स्विमिंग पूल भी बन रहा है। उसके बाद आपको जितने भी फंक्शन होते हैं या फेस्ट होते हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कीजिए, आप कैंपस में घूमते रहिए, आप लड़के घुमाइए, बाकी सब कीजिए आपको सब अच्छा, बस एकेडमी खराब है यहाँ का। बहुत बढ़िया सौरभ भैया, आपने कमाल का इंटरव्यू दिया, मतलब हमको एक्सेप्ट नहीं था उतना, आपने बढ़िया इंटरव्यू दिया। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा इंटरव्यू आपने किया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो एवरीवन। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब वीडियो। आप लोग वीडियो देखेंगे, लाइक करेंगे तो हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, आगे और वीडियो आएगा। अगर इस पर कितना कहे मिनिमम, मतलब लगभग अगर 100 लाइक आ जाए तो हम गाज़ियाबाद के स्टूडेंट से बात करके सेम कोर्स MCA के लिए हम आप उन लोग का इंटरव्यू लेके उन लोगों का वहाँ पे क्या व्यू पॉइंट है ये हम आप लोगों को दिखाएंगे, पर 100 लाइक आने के बाद, उससे पहले नहीं। थैंक यू सो मच। राहुल